हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम इससे पहले बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ से हम सोर्स ऑफ फाइनेंस फंड इकट्ठा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के देखे। अब देखते हैं हम लॉन्ग टर्म का। जो कंपनी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है वो है बेटा शेयर्स। ओके, शेयर्स इशू करके कंपनीज अपनी कैपिटल अरेंज करती है और हर कंपनी शेयर्स इशू करके कैपिटल अरेंज करती है। तो शेयर्स है जो ओनरशिप फंड होते हैं। कौन से? ओनरशिप फंड होते हैं, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और कंपनी के ओनर होने के कारण उनसे जो कैपिटल अरेंज होती है, उनसे जो कैपिटल कलेक्ट होती है, उसको ओनरशिप फंड कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि कंपनी जब शेयर्स की कैपिटल लेती है, पब्लिक से शेयर्स का अमाउंट लेती है, तो उस कैपिटल को वो लाइफ टाइम अपने पास रखती है और बदले में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है बेटा, और उस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ओके, तो शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो कंपनी के पास लाइफ टाइम तक रहता है। तो कंपनी लाइफ टाइम तक उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट में, अपने ऑपरेशंस में, अपनी वर्किंग में यूज़ करती है। सो दैट ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और ओनरशिप फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं और वो ओनर होते हैं कंपनी के, उनको वोटिंग राइट भी होता है। ओके, सो दैट शेयर्स क्या है? ओनर्स फंड है। ओके, तो अब देखते हैं शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। ओके, देखिए शेयर्स की डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इक्वल वैल्यू। छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल के हर यूनिट को, हर टुकड़े को शेयर कहते हैं। ओके, हर एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर कहते हैं। यानी किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल किस में बटी हुई होती है? शेयर्स में बटी हुई होती है। द वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। Thus, a share is a part or a unit into which the total capital of a company is divided. company जिसमें divided होती है। Value of a share is known as face value, पर वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स की जो रेट होती है, जितने का वो शेयर होता है, उसको हम उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। इफ़ द टोटल शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ अ शेयर, वी ऑब्टेन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर टोटल कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। शेयर कैपिटल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स टू टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड के सोर्स को यूज़ करती है, और वो लॉन्ग टर्म फंड का सोर्स कौन सा है? शेयर्स है। छोटे छोटे शेयर्स, यानी छोटी छोटी कैपिटल जो डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट में, उसको शेयर कहते हैं। और शेयर्स इशू करके पब्लिक को इनवाइट करती है अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। पब्लिक शेयर्स को परचेज करती है और कंपनी को अपनी सेविंग्स देती है। कंपनी उन सेविंग्स को इकट्ठा करके कैपिटल के थ्रू, उसे कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उस शेयर कैपिटल को कंपनी अपने यहाँ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करती है। और उस प्रॉफिट अर्न करके उस प्रॉफिट में से हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ओके, वो डिविडेंड किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? शेयर्स में। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना इतना डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, और तब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। ओके, तो ये होते हैं शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के हो गए? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। चलिए अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जितने भी कंपनी के पास टोटल शेयर्स होते हैं,
हैं उसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर्स को निकाल दिया जाए तो बाकी बचे हुए सारे क्या हैं, इक्विटी शेयर, यानी उनको कोई भी खास प्रेफरेंस नहीं होता है। अब किस बात का प्रेफरेंस, ये मैं आपको प्रेफरेंस शेयर में आगे बताती हूँ। देखिए, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स में बी विथ वोटिंग राइट्स, उनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, विथ डिफरेंशियल राइट टू एज डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, उनके पास डिविडेंड का अलग अलग राइट होता है और वोटिंग का राइट होता है। इनको बोलते हैं क्या, इक्विटी शेयर्स। ओके, इनका कोई भी स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता है। किस चीज़ में नहीं होता है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सारे शेयर्स में से अगर प्रेफरेंस शेयर्स को निकाल दोगे तो बचे हुए क्या होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर इन रेस्पेक्ट टू, जिनको प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी शेयर से पहले। किस बात पे, पहले उनको डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, यानी प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड किसको पे किया जाएगा, सारे शेयर होल्डर्स में से किसको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। और जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब जब भी कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंड अप होती है, उस वक्त सबसे पहले जिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा वो शेयर होल्डर्स कौन से होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स जिनको डिविडेंड पे और कंपनी के वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट का प्रेफरेंस हो, प्राथमिकता हो, पहल हो, स्पेशल राइट हो, उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ऐसे शेयर्स जिनको स्पेशल प्रेफरेंस मिला हुआ हो, किस बात का, कि उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड में, उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा रीपेमेंट में, तो उन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब देखते हैं वापस इक्विटी शेयर्स। अब देखो, इक्विटी शेयर्स कौन से हुए, जिनको प्रेफरेंस नहीं है, यानी जिनको प्रेफरेंस शेयर पेमेंट करने के बाद में डिविडेंड मिलेगा, जिनको प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट करने के बाद में पेमेंट किया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट वापस पे कर दिया जाता है, और वो वापस पे करने का राइट पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, और बची हुई जो अमाउंट होता है कंपनी के पास, जो टोटल अमाउंट होता है, उसमें से बचे हुए में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जिन्हें प्रेफरेंस नहीं है, जिन्हें स्पेशल राइट नहीं है डिविडेंड पे और रीपेमेंट पे। ओके, तो उनको हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, और जिन्हें स्पेशल राइट है डिविडेंड पे और रीपेमेंट पे उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये हुए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और शेयर्स क्या हुए, कंपनी की कैपिटल को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो एवरी यूनिट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। कैपिटल के हर यूनिट को क्या बोलते हैं हम, शेयर बोलते हैं। और शेयर इश्यू करके ही कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को रेज करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए, पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट देती है और उसके थ्रू कंपनी के पास एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है। कंपनी उससे इन्वेस्टमेंट करती है, ऑपरेशंस करती है, वर्किंग करती है, और प्रॉफिट अर्न करके उसका हिस्सा एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो ये थे शेयर्स और टाइप ऑफ शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।